ओके, वेलकम टू द वीडियो। आई नो वीडियो बहुत लेट हो चुकी है पर कर सकते हैं। सो ये है सेकंड सीरीज का फर्स्ट वीडियो, बोले तो एपिसोड 1 एंड सेकंड सीरीज में मैं आपसे बात करूँगा या फिर बताऊँगा हाउ टू इम्प्रूव लाइफ, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर तुम कुछ भी रिग्रेट वाली चीज़ करते हो तो तुम्हें इंतज़ार करना है उस चीज़ के लिए। जैसे कि तुम्हें वर्कआउट करना था, तुमने फ़ोन चला लिया, नंबर 1 ये रिग्रेट। तुम्हें पढ़ना था, तुमने फिर से फ़ोन चला लिया, नंबर 2 रिग्रेट। ऐसी कोई भी रिग्रेट वाली चीज़ तुम्हें उसके लिए वेट करना है एंड जब तुम करो वो रिग्रेट, तब उसके बाद तुम्हें 6 घंटे और वेट करना है, सीधे ही प्लान बनाने नहीं लग जाना है। इसका रीज़न भी मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। सबसे पहले वेट करो रिग्रेट होने का एंड उन 6 घंटों में तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि तुम्हें उस टाइम पर फ़ोन यूज़ नहीं करना। रीज़न, रिग्रेट ऐसी चीज़ है जिसको फ़ोन ख़त्म कर देता है एंड तुम समझ लो तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें उसका रिग्रेट हो रहा है बट वो फ़ोन हाइड कर देता है, तो उसका क्या रिजल्ट रहने वाला, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस टाइम पर तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तुम्हें रिग्रेट वाले काम का वेट इसलिए करना है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के रिग्रेट बोले तो अफसोस में होते हैं, तब हमारा माइंड उन सभी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फोकस या फिर प्रोसेस कर पाता है जो जो हमें पता है, ध्यान रखनी चाहिए। और उस टाइम पर हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते जब हम किसी वीडियो को देखकर प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए तुम्हें रिग्रेट का वेट करना है एंड ये नहीं कह रहा कि उस टाइम तक तुम कुछ करोगे ना, जैसे तुम्हारी लाइफ चल रही है चलने दो। तुम्हें उस टाइम तक का वेट करना है एंड उसके बाद जब वो हो जाए तब उससे 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे इनफ हैं रिग्रेट को फील करने के लिए, तुम्हें सब तब फील करना है। एंड जब उस टाइम पर तुम्हें कुछ विचार आएंगे प्लान से रिलेटेड तो तुम्हें उन्हें लिख लेना है। तुम चाहे डिजिटली लिखो चाहे फिजिकली, ये मैटर नहीं करता है, तुम्हें उन्हें बस लिखना है जो जो चीज़ें लिखने लायक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, तुम्हें पूरा प्लान नहीं बनाना, तुम्हें बस कुछ आइडियाज़, बेस लाइन्स वगैरह वही सब लिखनी है जो जो इम्पोर्टेंट है लिखने लायक एंड उनसे रिलेट करके। जब तुम्हारे ऑलमोस्ट 5 घंटे कंप्लीट हो जाएँ उसके बाद तुम्हें देखना है तुम्हारा जो रूटीन है वो यूजुअली कैसा रहता है। यूजुअली जैसे तुम अप्रोक्स 8-9 बजे उठते होंगे, सेम एज मी। फिर नहाना पीना खाना धोना कुछ भी, जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें उन्हें पता लगना है एंड उसके बाद तुम्हें अपने अपने काम यानी कि जो तुम खुद कर सकते हो अकेले, उन काम की लिस्ट बनानी है। फिर उन सभी कामों को एक ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करना है जिसे तुम 70% फॉलो कर पाओ। जैसे अगर 10 दिन है तो उनमें तुमने 7 दिन फॉलो किया है, उसे कोई फॉलो करने में दिक्कत नहीं आ रही। ऐसा ईजी फिट इन माइंड बोला तो बिना प्रॉब्लम वाला रूटीन ढूंढना है तुम्हें एंड रूटीन में भी रूटीन शेड्यूल जो कुछ भी तुम कहो, इसमें वो सभी चीज़ें शामिल नहीं करनी है जो तुम अकेले नहीं कर सकते। जैसे तुम अकेले फॉर माई पर्सपेक्टिव एडिटिंग कर सकते हो, उसमें तुम्हें किसी और की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम शामिल करोगे, तुम्हें कहीं पर बतियाने जाना है दोस्तों के साथ, तो उसके लिए तुम्हें किसी और की नीड चाहिए, तो वो फिक्स टाइम नहीं है एंड खाना भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके लिए तुम्हें दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम को तुम्हें नहीं लिखना। रीज़न, वो तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकता, उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आधी उनकी चलेगी आधी तुम्हारी चलेगी, ऐसा सिस्टम है। वो बाद में मैनेज हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें उसे नहीं लिखना। उसके बाद जब भी तुम अपना फ़ोन उठाओ तो उसमें तुम्हें अपने जितने भी सोशल मीडिया, फ़ोन, कंप्यूटर, इस जितने भी तुम सोशल मीडिया जो कुछ भी चलाते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप में चलाता ही नहीं है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन सी होती है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो तुम्हें उन सभी की फीड रीसेट कर देनी है। इससे होगा क्या, तुम्हारा इनटेक जो है माइंड का वो रीसेट हो जाएगा, तुम उसी सेम चीज़ पर नहीं जाओगे। इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट एंड सबसे घटिया एग्जाम्पल है मेरा खुद का। पहले मैं काफ़ी स्लो राइटिंग वाले वीडियो देखता हूँ। स्लो राइटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि 5-10 की स्पीड पर साइकिलिंग करना, उसका स्पीड है काम, उसका मतलब है काम ड्राइविंग, काम राइडिंग, CALM।
तब मैं आराम से चलाता था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद, अप्रोक्सीमेटली साल या 6 महीने, तब से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा सुपर बाइक्स की ओवर स्पीडिंग या रश ड्राइविंग वैसा सब कुछ, जिसकी वजह से हुआ क्या, मैं लिटल लिटल सा उनके जैसा चलाने लग गया, जो कि मुझे गलत लग रहा है। इसलिए अब मैं स्पीड कंटेंट देखता ही नहीं हूँ। फास्ट पेसेड कंटेंट, फास्ट पेसेड वगैरह कंटेंट वगैरह वो सब मैं नहीं देखता हूँ। रीज़न ये भाई ओवर स्टिमुलेट कर देता है हमारे दिमाग को, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रोल है खुद की हरकतों पे वो छूटने लग जाता है।